यदि हम अपने आप में जांचते तो दंड ना पाते। मेरे प्यारों, हम अपने आप को जांचते तो हमारे ऊपर दंड नहीं पड़ता। आगे के वचन में क्या लिखा है, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारा ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। इसलिए मेरे प्यारों, अभी इस प्रभु बोझ पर यदि आप गंभीरता से समझेंगे तो वहां क्या लिखा है। वो व्यक्ति प्रभु बोझ में आने के पहले वो अपने जीवन के बारे में, अपने मन के बारे में, अपने आप को जांचना है। अगर ऐसे जांचेगा तो वो कभी भी वो दंड पाएगा नहीं, प्रभु से जीवन को प्राप्त करेगा। मूल भाषा में सुंदर ढंग से लिखे हैं, अपने आप को जांचने का मतलब, क्या मैं इस क्षेत्र में सही हूं? क्या मेरे जीवन की सारी बातों में मैं निर्दोष हूं? ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों पाते हैं? अपने आप को हमें जांचना है। एक जहां में स्थिर होके अपने आप को जब जांचते हैं, यही सबसे ज्यादा सुंदरता है। इस प्रकार स्थिर होके हम अपने आप को जांचेंगे तो हमें कभी भी दंड नहीं मिलेगा। प्रभु हमें क्यों दंड देता? वचन में क्या लिखा है? परंतु प्रभु में हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। प्रभु दंड देने का मतलब हमारा जीवन को वो सुधारते, तुम्हें सही वक्त में चर्च में आना है। क्यों आपको सुधारते हैं? क्यों आपको अनुशासन में लाते हैं? आपके जीवन में बहुत ही आशीष को प्राप्त करने के लिए, पवित्रता में सुभायमान होके आराधना करने के लिए परमेश्वर हमें अनुशासन देता। हमारे अनुशासन के लिए वो हमें ताड़ना देता है। जैसे संसार के लोगों को दंड मिलता है, वैसे ही उनके साथ हमें दंड नहीं मिलना। इसी कारण से परमेश्वर हमें दंड देता है और हमारे जीवन को अनुशासन में लाता है।